Many students have this confusion, sir, how to deal with Laplace transform and how to deal and when to deal with the Z transform. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के साथ आप डील कर रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो वही से हम Z ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं. दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन Z एंड S. अगर आपको इनिशियल कंडीशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन में और अप्लाइड इनपुट है तो उसके कारण टोटल रिस्पॉन्स फाइंड करना तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं. हेलो डियर स्टूडेंट्स, welcome to GATE-Wallah. I hope all of you are doing well. In this session, we are going to discuss basic difference between Laplace transform and the Z transform. Many students have this confusion, sir, how to deal with Laplace transform and how to deal and when to deal with the Z transform. Okay, so let us see. Very first thing. So transforms are used to analyze the system and signals. So there are two important transforms. अगर आपको सिस्टम का एनालिसिस करना है तो दो प्रकार के ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म. अब सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस है वो याद रखिए. अगर आप कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के साथ डील कर रहे हो, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के साथ डील कर रहे हो तो उसके लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं. एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के साथ आप डील कर रहे हो, उसका एनालिसिस कर रहे हो तो हम जेड ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं. करेक्ट. चलिए तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो एज आई टोल्ड इट इज बेसिकली फॉर द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेड ट्रांसफॉर्म के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ टी. एक्स ऑफ टी आपका बाउंडेड, अनबाउंडेड, एनर्जी, पावर, नेदर एनर्जी नॉट पावर, कुछ भी हो सकता है. लेकिन आरओसी स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, आरओसी एग्जिस्ट करना चाहिए. वेर एस जो है आपका कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, एस एक वेरिएबल है, दैट इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा. सिग्मा इज द रियल पार्ट ऑफ एस एंड ओमेगा is the imaginary part of S. Now, as I told, region of convergence ROC. So here in the Laplace transform, ROC completely depends on real part of the pole location. As I told, works in the S plane. Application of the Laplace transform. आप बेसिकली आप देखा होगा कि कंट्रोल सिस्टम में, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम में बहुत बार आप यूज करते हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप यूज करते हो. सो कंट्रोल सिस्टम एंड सर्किट एनालिसिस एज आई टोल्ड. तब जेड ट्रांसफॉर्म. सो जेड ट्रांसफॉर्म किसके लिए? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए है. तो जेड ट्रांसफॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स ऑफ जेड हो जाएगा. कंटिन्यूस टाइम के लिए इंटीग्रेशन, डिस्क्रीट टाइम के लिए समेशन. यहाँ पे सिग्नल एक्स ऑफ टी वेरिएबल टी, तो यहाँ पे सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन वेरिएबल एन एंड जेड पावर माइनस एन, वेर द वेरिएबल जेड इज इक्वल टू आर ई पावर जोमेगा. अब यहाँ पे देखिए पोलार फॉर्म है वेरिएबल और यहाँ पे वेरिएबल रेक्टेंगुलर फॉर्म है, एस प्लेन एंड जेड प्लेन, वर्क्स इन द जेड प्लेन. एप्लीकेशन, सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में हम जेड ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं. इवन डिजिटल फिल्टर्स, आईआईआर एंड एफआईआर फिल्टर्स में हम ये जेड ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं. लाइक एनालॉग टाइप के फिल्टर से, लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, उसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं. लाइक नेटवर्क थियरी से आप फिल्टर, नेटवर्क थियरी के कॉन्सेप्ट से, आरसी सर्किट से आप बनाते हो फिल्टर्स, एनालॉग फिल्टर्स. ओपैम्प यूज करके आप एक्टिव फिल्टर्स बनाते हो, वो सब के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं. ओके. So now key difference, signal type that is continuous time and here discrete time. Expression में as I told इंटीग्रल आएगा, यहाँ पे समेशन. वेरिएबल आपका S, यहाँ पे S प्लेन, यहाँ पे Z प्लेन एंड सिस्टम आपका हो जाएगा एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द Z ट्रांसफॉर्म. So do you know the sampling process? Sampling process is a converting of continuous time signal into the discrete time signal. तो वही से हम जेड ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं. दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जेड एंड एस. सो द मैपिंग रिलेशन इज जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एस टी, वेयर कैपिटल टी इज द सैम्पलिंग पीरियड, क्योंकि हम सैम्पलिंग करते हैं. यूज्ड इन सैम्पलिंग एंड डिजिटल सिस्टम डिजाइन. नाउ आरओसी, एज आई टोल्ड, आरओसी बोथ ट्रांसफॉर्म्स है आरओसी. करेक्ट. लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आरओसी जो है रियल पार्ट ऑफ द पोल लोकेशन पे डिपेंड है और जेड ट्रांसफॉर्म में आरओसी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द पोल लोकेशन पे डिपेंड है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल अगर राइट साइडेड सिग्नल है तो आरओसी हो जाएगा राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल. वेरेस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल राइट साइडेड सिग्नल है तो आरओसी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटर मोस्ट पोल. राइट. अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल लेफ्ट साइडेड है तो आरओसी क्या हो जाएगा? सिग्मा लेस देन
रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट मोस्ट पोल, वेर एज डिस्क्रीट टाइम अगर आपका लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो आरओसी क्या हो जाएगा, मॉड जेड ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द इनर मोस्ट पोल हो जाएगा। करेक्ट। अगेन लाप्लास में अगर बोथ साइडेड सिग्नल है तो बिटवीन टू पोल लोकेशन आएगा आरओसी। जेड ट्रांसफॉर्म में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आपका बोथ साइडेड है तो बिटवीन टू पोल लोकेशन आएगा। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आरओसी जियोमेट्रिक एक्सिस कवर करेगा तो सिग्नल एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होगा, उसका सीटीएफटी डिफाइन होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म। वेरेज इन द जेड ट्रांसफॉर्म अगर आरओसी यूनिट सर्कल कवर करेगा तो एक्स ऑफ एन एब्सोल्युटली समेबल होगा, उसका डीटीएफटी डिफाइन होगा। सो जियोमेट्रिक एक्सिस in the S plane is corresponding to unit circle in the Z plane. Right half of the S plane is corresponding to the outside the unit circle. Left half of the S plane is corresponding to the inside the unit circle. ये S plane and Z plane का ट्रांसफॉर्म मैपिंग हो जाएगा, राइट। सो डिटरमाइन सिस्टम स्टेबिलिटी, आरओसी से हम ऑफ कोर्स सिस्टम एज आई टोल्ड सिस्टम स्टेबिलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आरओसी इन एस प्लेन, जेड ट्रांसफॉर्म आरओसी इन द जेड प्लेन। Now applications comparison Laplace transform, तो हम Laplace transform solving linear differential equation with the given input and initial conditions continuous time system। तो अगर आपको initial condition दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन में और अप्लाइड इनपुट है तो उसके कारण टोटल रिस्पॉन्स फाइंड करना तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरेज जेड ट्रांसफॉर्म में हम डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए विद द इनिशियल कंडीशन तो सॉल्विंग डिफरेंस इक्वेशन। नाउ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स continuous control system, now as I told digital signal processing algorithms and discrete control system Z transform वहां पे यूज करते हैं, राइट। सो फाइनल कंक्लूजन ये हो जाएगा Laplace transform for the continuous time system analysis and Z transform for the discrete time system analysis and both are the essential tools for in the engineering, right। सो आई होप ये सेशन छोटा सा सेशन मैंने आप लोगों के लिए लेके आया था कि जेड ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक डिफरेंस क्या है और कहाँ पे क्या यूज होता है, थियोरिटिकल क्या होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।